माफ कीजिएगा, कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मीटिंग में नहीं आ पाया। तुम थोड़ा ठीक नहीं लग रहे हो मुझे। और ये मैंने क्यों सुना? और तुम यहाँ पर एक सुंदर लड़की के साथ में मीटिंग कर रहे हो, हाँ? दरअसल वो इनके असिस्टेंट है। मिस्टर गू अचानक से बीमार पड़ गए और इसीलिए इन्हें कुछ भी नहीं पता। वाह, मुझे जिंगयुंग के ऑफिस का माहौल ठीक नहीं लगता। तुम्हें पता है किसके लिए? मिस्टर गू के लिए नहीं, इस मासूम लड़की के लिए। देखो, ये सुंदर भी है और तुम्हारी तरह बुद्धिमान भी है, मिस जियांग। हाँ, मिस्टर लियू जोक सुनाकर गुस्सा दिला रहे हैं। मुझे और कॉम्प्लीमेंट दे सकती हो मिस जियांग? मिस्टर गू हमेशा हमसे कहते आए हैं कि हमें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे हमारा काम और भी अच्छा हो सके। तो देखिए, मैंने नए प्लान्स ड्राफ्ट किए हैं, लीजिए आप इसे पढ़िए और इससे आपको हमारी मेहनत दिख जाएगी। इसके हाँ ठीक है, देख लूंगा मैं इसे ध्यान से। जिंगयुंग काफी अच्छा प्लान बना रही है और इस केस को दोबारा देखने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारी अग्रीमेंट का क्या होगा? हाँ, ये और कुछ नहीं, बस एक सिग्नेचर की ही जरूरत है। हाँ, हम काफी समय से बिजी थे, तो सेलिब्रेट करते हैं। तो आज पार्टी मेरी तरफ से। मिस्टर गो, आप जरूर आना। इसके बजाय हम आपको ट्रीट देते हैं। वैसे भी मैंने आज रेस्टोरेंट में बुकिंग की है, आप सभी को आना चाहिए। हाँ बिल्कुल। हेलो, मैं काम में बिजी हूँ। समझ गया। मेरी फियांसे किसी इमरजेंसी में फंस गई है, मुझे उसकी मदद के लिए जाना होगा, इसलिए मैं डिनर पे नहीं आ पाऊंगा मिस्टर लुओ। मिस्टर गू, क्या हुआ? क्या मैं आपके जगह चली जाऊं? आपको इनके साथ? नहीं, मुझे खुद जाना होगा। माफी चाहता हूँ। देख यार, ये पहली बार हुआ है और मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। उन्होंने मेरे भाई के बारे में पूछा और मैं अपने भाई से नहीं बता सकती, इसलिए तुमसे मदद मांगी। शर्म आनी चाहिए अब दोबारा मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। मिस जो, तुमने एक ही दिन में 2 बार क्लॉज तोड़ दिए हैं। हाँ ठीक है, इसका जुआन को कर दूंगी, लेकिन कुछ दिनों बाद फाइन पे कर पाऊंगी। अभी पैसे नहीं है। ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। 3rd क्लास दिमाग में रखना, तुम पार्टी एक इमेज खराब नहीं कर सकती। एक गरीब इंसान को जीने के लिए कुछ न कुछ काम करना पड़ता है। रहने दो, तुम्हें इस बात से। अगर ऐसा ही है तो तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? हाँ? मुझे परेशान करना बंद करो, वरना अब से तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, अच्छे से समझ गई। कितना मुश्किल है ये। अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, वादा करती हूँ। जाओ। कार में बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। बाहर लगते हो, अंदर से नर्म दिल के हो। बैठना है या नहीं? हाँ 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 हाँ। बाय बाय। रुको। हाँ? एग्रीमेंट याद रखना, तुम स्टॉल नहीं चलाओगी और ना ही मेरी इमेज खराब करोगी। बिल्कुल भी चिंता मत करो, ग्राहक इम्पोर्टेंट है। क्या तुम मिस्टर गू की फियांसे हो? मुझे चिंता हो रही थी, इसीलिए मैं भी आ गई। मुझे बता सकती हो क्या सब ठीक है? हाँ बिल्कुल, मुझे स्टॉल पर बुक सेल करने के लिए अरेस्ट कर लिया था। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम इस उम्र में पैसे कमाकर एक्सपीरियंस ले रही हो, लेकिन अगली बार थोड़ा ध्यान रखना, मिस्टर गू को परेशान मत करना। हाँ बिल्कुल नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। इसमें मेरी अच्छी जान पहचान है, तुम चाहो तो अपना स्टॉल लगा सकती हो। क्या मैं तुम्हारे लिए बात करूं?
वाह मैम, आप बहुत अच्छी हैं। मेरे पास बहुत अच्छे कपड़ों के कलेक्शंस हैं। उन्हें भी बेचने थे, इसकी परमिशन मिल सकती है? जियानशिंग, मैं बस पूछ रही हूँ। हमें तुम्हें तो इस वक्त मिस्टर लुओ के साथ होना चाहिए। उन्होंने ही मुझे आपके पास जाने के लिए कहा और उन्हें भी इमरजेंसी थी, वो जल्दी निकल गए। जाने से पहले उन्होंने कुछ सवाल पूछे। मुझे लगता है हमें प्लान रिवाइज करना चाहिए। ठीक है, कार में बैठो, आज देर तक काम करना होगा। एक्सक्यूज मी, क्या आपका मिल सकता है मुझे? नहीं, याद रखना मैंने क्या कहा। जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलो। समझ गई, आपकी बात मानती हूँ। क्या आपको उस लड़की से परेशानी नहीं होती? वो अभी भी काम करना चाहती है। मुझे तो वो छोटी बच्ची लगती है। नानजाओ, क्या मैं गाड़ी चलाऊं? आप परेशान हो और ऊपर से आपने कुछ खाया भी नहीं। आपके लिए खाना ठीक रहेगा, ये मैं आपके लिए लाई थी। नहीं, रहने दो, मैं यहाँ खाना नहीं खाऊंगा। वैसे भी मैं बहुत गुस्से में हूँ। 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे, रोजेस बेचे वो भी मेंस डॉर्मेट्री अगेंस्ट द रूल्स। 12 मार्च आर्बर डे, प्लांट्स बेचे वो भी 1 अप्रैल फूल्स डे। तुमने हर जगह एडवर्टाइजमेंट्स पेश किए ताकि सबके साथ प्रैंक हो जाए। चाओ सिंगशिन, सुनो, तुम सच में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करने में बढ़िया हो। माफ कर दीजिए मैम, इन सब बातों का ध्यान रखूंगी। छोटे तकलीफें ठीक है, तुमने चोरों को भी परेशान, डॉर्मेट्री के वाटर पाइप्स खराब कर दिए। मेरी डॉर्मेट्री में कैसे जा सकते हैं वो? ये तो गलत बात है। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है। मुझे नहीं लगता तुम पढ़ पाओगी अगर तुम हमेशा ऐसे करती रही। मैम, ऐसा मत कीजिए। मुझे अच्छी जॉब पाने के लिए नेगेटिव रिकॉर्ड नहीं चाहिए। मैम, मेरी फैमिली का आप, हम लोग लाखों के कर्ज में डूबे हुए हैं। कर्ज चुकाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं हम दोनों, लेकिन कभी कभी काम नहीं मिल पाता है। अच्छा ठीक है, रोना बंद कर दो, अब बस भी करो। पूरे 2 महीने हैं ग्रेजुएशन के लिए। तुम स्कूल से जल्दी छुट्टी के लिए अप्लाई कर सकती हो। खुद का ख्याल रखो। माफ करना। हमारी डॉर्मेट्री की हालत बहुत खराब है। कोई दीवारों को कूदकर अंदर आ गया था। पागल मत बनो, हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वो उन्हें पकड़ लेंगे। और जो नुकसान किया है उसका क्या? ऐसा आ रहा है मेरे नए लेदर के शूज पूरे गीले हो चुके हैं, ये भी फट चुकी है, इतनी मुश्किल से मिली थी। ये सब चिंग की गलती है। आज जो भी कुछ हुआ है सब उसी के कारण हुआ है। उसे कर्जदारों को घर से दूर रखना चाहिए था। क्या तुम्हें लगता है वो चोर हमें फिर से परेशान करेंगे अगर हमने उनके मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से ये सारी मुसीबतें आई। तुम्हारी जो भी चीजें खराब हुई उसकी भरपाई मैं करूंगी। आज मैं चली जाऊंगी, फिर ये मुसीबत यहाँ कभी नहीं